प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है। जी हाँ, हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के भी हम बात करें आपके लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था के। तो आज की क्लास में दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि पेपरों का लेवल किस प्रकार से आने वाला है। पेपर के रूप में हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में आपकी एक क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है अब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो आपको जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है मेरे भाई। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। तो यही आपका सही समय मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। हम बात करें आपका आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 153, 154, 155, 152। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 153 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से राज्यपाल की आपकी हम बात करें राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? हम बात करें राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति करता है, इनमें से फटाफट बताइए। हम बात करें आपके यहाँ पर आपके राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करता है, ध्यान में रखिएगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 हो गई? हम बात करें कौन सी के अंदर हुई थी? 5वीं के अंदर, 6ठी के अंदर, 7वीं के अंदर या 4थी के अंदर? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 6ठी विधानसभा जो थी उसके अंदर हम बात करें विधानसभा की जो आपकी संख्या है सदस्यों की वह आपकी 200 हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान के अंदर भी आपकी 200 ही हम बात करें विधानसभा सदस्य हैं। हम बात करें विधानसभा सदस्यों के अंदर हम बात करें कितने प्रतिशत जो आपके मंत्री बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा 15% मंत्री बन सकते हैं। और आपके 200 विधानसभा के अंदर आपके सदस्य हैं, तो इनमें से आपके अधिकतम जो है 30 मंत्री बन सकते हैं। कितने? 30, ध्यान रखिएगा। इनके अंदर भी हम बात करें 29 तो आपके मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय आपका दोस्तों बात करें संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? अरे जो आपका संसदीय आपका सचिव होता है वह किसके समक्ष आपकी शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, मुख्यमंत्री के, या फिर हम बात करें आपके राज्यपाल के? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करें डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राज्यपाल के प्रति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1949 में, 1954 में या 1955 में? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 1949 के अंदर होती है। कब होती है? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पंचायती राज विषय है। अरे पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची का? हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला है। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका राज्य सूची का हम बात करें विषय है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ बना रहे हो या फिर हम बात करें नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर आपको जरूर से लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में, भाग 5 में, भाग 3 में या भाग 7 में? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई भाग 6 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? अरे एकमात्र आपके मनोनीत और आपके निर्वाचित जो मुख्यमंत्री वो कौन थे? हम बात करें सी एस वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री? सही आंसर जो है हम बात करें आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जयनारायण व्यास थे। हम बात करें आपके मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, दोनों दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ही ग्रहण की
थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ हुई थी? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान में प्रथम जो आपकी लोक अदालत है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोटा के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? कोटा में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ले सकता है? 352, 123, 143 या 137? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 143 के अनुसार ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? अरे जो आपका वृहत राजस्थान है उसके राज प्रमुख कौन थे? राजा राम सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा मान सिंह या फिर आपके सवाई जय सिंह? सही आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अरे गोकुल भाई भट्ट जो है आपके कौन से प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं? अलवर प्रजामंडल, शाहपुरा, सिरोही या फिर बूंदी प्रजामंडल? कौन से प्रजामंडल से रहे हैं गोकुल भाई भट्ट का मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई, ये आपके सिरोही प्रजामंडल की हम बात करें संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका दोस्तों आबियाना जो क्या है? आबियाना क्या है बताइए? हम बात करें आपका आबियाना जो है वह क्या है? शिक्षा पर टैक्स है, आपका क्रय पर टैक्स है, पानी पर टैक्स है या दोस्तों विवाह का टैक्स है? ध्यान में रखिएगा, जो आबियाना जो है हम बात करें आपका जो पानी पर टैक्स है, आबियाना का है पानी पर टैक्स है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई थी? अरे केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, केसरी सिंह बारट की जो मृत्यु है 14 अप्रैल 1941 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारट ने ही दोस्तों हम बात करें आपके चेतावनी राजा चुंगटिया है उसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला था? अजमेर, आबू, सुनेल, पटप्पा या फिर आपके उपयुक्त सभी? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजमेर भी मिला था, आबू भी मिला था और सुनेल टप्पा भी मिला था। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? 7, 4, 56 या 32? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4 राज्यों को हम बात करें, 4 आपके जो राज्य थे उनको मिलाकर है। ऑप्शन नंबर 4 रियासत बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, पहला या तीसरा? सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है ना 18 नंबर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप पहला कर आओगे तो गलत हो सकता है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर साझा करता है दोस्तों, सीमा लगती है। इसको हम बात करें क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, भारत पाक रेखा, राजस्थान पाक रेखा या फिर हम बात करें मैकमोहन रेखा। अरे मैकमोहन रेखा जो है वह तो आपके चीन के साथ लगने वाली सीमा को कहते हैं और पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसे कहते हैं, हम बात करें रेड क्लिफ रेखा कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? अरे अभी अभी तो मैंने बताया मेरे भाई आपको 1070 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, कैसे बनाया घर? बोली हर दिन का उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर दिन का उठाना पड़ता है जब जाकर सिलेक्शन होता है। जी हाँ, हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी होगी, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बात करें क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करें मॉडल पेपर। जी हाँ, मॉडल पेपर का रोल बहुत होने वाला है। हम बात करें कम से कम आप एग्जाम से पहले 50 मॉडल पेपर, जी हाँ कम से कम बता रहा हूं मैं, 50 मॉडल पेपरों का रिहर्सल कर जाओगे तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 50 मॉडल पेपर तो आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। किस प्रकार लगा सकते हो? हम बात करें नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ लगाना है। जी हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ यदि आप 50 मॉडल पेपर लगा लेते हो और हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपका जो बढ़िया आपका लेवल का मॉडल पेपर होता है उसके अंदर हम बात करें आपके 70+ आप स्कोर खड़ा करते हो हर मॉडल पेपर में, तो 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम बात करें
10 मॉडल पेपर जो है वो आपके दोस्तों बात करें आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग आपके पूरे सिलेबस के अनुसार 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। पूरी व्याख्या सहित आपके हम बात करें मिलने वाले हैं। हर एक हम बात करें हर एक मॉडल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 1200 क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा मात्र 99 रुपए के। जी हाँ, हम बात करें 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। 99 रुपए के दोस्तों आपको फोन पे करने होंगे। जी हाँ, फोन पे आपको करने होंगे। और हम बात करें स्क्रीनशॉट यदि आप इसी नंबर के ऊपर सेंड कर देते हो तो आपको हम बात करें पीडीएफ के रूप में आपके मॉडल पेपर जो है 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इनरोल कर लीजिए, फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों 99 रुपए के अंदर अल्टीमेट आपको हम बात करें क्वेश्चनों के जो आपके पेपर हैं मॉडल पेपर हैं वह दिए जा रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर दोस्तों आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हम बात करें कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट आप इनरोल कर लीजिएगा, ज्यादा समय बचा नहीं है मेरे भाई, मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है मेरे भाई? झालावाड़, सिरोही, कोटा, बारा। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सिरोही। हम बात करें आपके सिरोही की नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित जो पठार है वह उसे किस नाम से जाना जाता है? मालवा का पठार, बोराट का पठार, मेवाड़ का पठार या तो हम आड़ोती का पठार। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बोराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल, हकरा, मेवल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे राजस्थान के अंदर जो आपका रणकपुर का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? फटाफट बताओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। महाराणा कुंभा ने, आपके दोस्तों धरण शाह ने, विमल शाह ने या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, धरण शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय आपकी हम बात करें मालिया दोस्तों आपके ढोली जो आपकी सरगड़ा और भील के जो लोग हैं वह थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? अरे फटाफट बताओ कौन सा नृत्य करते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। हम बात करें जो आपका हम बात करें कौन सा देर का जालौर क्षेत्र का जो आपका नृत्य आपका प्रसिद्ध कौन सा है? हम बात करें जालौर का तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ढोल जो है हम बात करें किस हम बात करें आपको किस प्रकार बजाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ढोल जो है आपको आपसे पूछ लिया जाए जो आपका ढोल नृत्य है उसके अंदर ढोल कौन सी शैली के अंदर बजाया जाता है? ध्यान रखिएगा, थाकना शैली के अंदर बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? मालवी का, मेवाड़ी का, मेवाती का, हाड़ौती का। 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर मेवाड़ी का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर हम मनाते हैं? ईस्टर पर, क्रिसमस पर या फिर आपके गुड फ्राइडे पर या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा क्रिसमस डे के दिन मनाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिसमस डे मनाया कब जाता है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, हर एक हम बात करें साल के अंदर हम बात करें जो आपका 25 दिसंबर आता है, फिक्स दिन है आपका। हम बात करें क्रिसमस डे आने का 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और उससे ठीक एक दिन पहले हम बात करें 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो दिवस है वहां से डेफिनेटली एक आपका क्वेश्चन आने वाला है। हम बात करें पृथ्वी दिवस, जहां पृथ्वी दिवस आपका 22 हम बात करें अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, दिवस आपके सभी के सभी इंपोर्टेंट आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अरे ये जो क्वेश्चन है मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया था? ध्यान रखिएगा, मरु महोत्सव का जो आयोजन है ध्यान में रखिएगा हम बात करें जैसलमेर के अंदर किया जाता है। कहां पर? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? अरे जो आपका तीज का जो उत्सव है वह उसका आयोजन आपके राजस्थान के कौन से जिले में होता है? झालावाड़, जयपुर, टोंक, अलवर। फटाफट बताओ, 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर के अंदर होता है। तीज की सवारी कहां पर निकाली जाती है मेरे भाई? हम बात करें जयपुर के
के अंदर निकाली जाती है, जो आपका जयपुर के अंदर जो हवा महल है उसके आगे से निकाली जाती है। हम बात करें जो हवा महल का निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर करवाया था। क्यों करवाया था ये दोस्तों हम बात करें आपका तीज की जो स्वतीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए अपनी रानियों के लिए करवाया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। श्री कृष्ण को समर्पित है, किसको समर्पित है? श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। 5 मंजिला ये इमारत है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हम बात करें आपके राजा जी का कुआं, जी हाँ, राजा जी का कुआं कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, दौसा में, जैसलमेर में, जयपुर में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा में। राजा जी का जो कुआं है आपका दौसा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी, दौसा के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में बागो उपवन का घर किसे कहते हैं? यह हम बात करें दोस्तों आपके बागो या दोस्तों उपवन का जो घर है वह किसे कहते हैं? माउंट आबू सिरोही को, रणथंभौर सवाईमाधोपुर को, राजगढ़ अलवर को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा राजगढ़ अलवर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खंडहरों के नगर के नाम से विख्यात है? अरे खंडहरों के नगर के नाम से कौन विख्यात है? बानगढ़ अलवर, आपका भंडारेज दौसा, राजगढ़ अलवर, या फिर आपका मरोठा नागौर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बानगढ़ अलवर प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भूतिया किला भी कहते हैं बानगढ़ अलवर के किले को, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किन जिलों में मेव किसानों ने हम बात करें दोस्तों आपके मेव किसान आंदोलन चलाया था? हम बात करें आपका मेव किसान आंदोलन दोस्तों कहां पर आपका मेव जो आपका किसान आंदोलन है वह चलाया था? फटाफट बताओ कब चलाया था? अलवर, हम बात करें कहां पर चलाया था? अलवर के, भरतपुर के, अलवर तथा भरतपुर दोनों के, या फिर भरतपुर तथा धौलपुर के? कौन से किसानों ने चलाया था मेव किसान आंदोलन? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अलवर तथा भरतपुर दोनों के दोस्तों किसानों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? हम बात करें दोस्तों जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपके तरक्की देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। तो आपको मेहनत तो साथ साथ में करते रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। ज्यादा समय नहीं है, इसका सदुपयोग कर लीजिए, मकरागिरी मत कीजिएगा। इस समय यदि मकरागिरी करोगे तो पछताना पड़ सकता है। पेपर को रब्बा रब्बा काटना, पेपर के चिथड़े उड़ाने हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, रात दिन आपको एक कर देनी है क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं बचा है मेरे भाई। मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? अरे मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? सोमू, आपका सुफलाओ, हेमू, या फिर आपका अलऊ था? सही आंसर आपका यहाँ पर 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हेमू था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रियासत काल में माचेड़ी जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? अरे फटाफट बताओ, रियासत काल में जो माचेड़ी आपका जयपुर है वह किस लिए प्रसिद्ध था? गायों के लिए, बंदूकों के लिए, तोपों के लिए, दोस्तों भालों के लिए? सही आंसर हो जाएगा बंदूकों के लिए। जी हां, बंदूकों के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रताप प्रकाश किसकी रचना है? अरे प्रताप प्रकाश किसकी रचना है? सवाई प्रताप सिंह की, आपके कृष्णदत्त की, महाराणा प्रताप की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा आपके कृष्ण दत्त की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपकी बुद्धि विलास किसकी कृति है? अरे बुद्धि विलास किसकी कृति है? आपके कृष्ण दत्त की, राजविलास की, महाराजा राज सिंह की, या फिर आपके बख्तराम शाह की? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बख्त राम शाह की मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपके तक्षक गिरी कहां पर स्थित है? अरे तक्षक गिरी कहां पर है? तक्षक गिरी की बात की जा रही है मेरे भाई, आपके टोडा रायसिंग टोंक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों आपको जरूर से कर देना है। हम बात करें आप निराश नहीं करने वाले हो, फटाफट आप जरूर कर दीजिए। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर से कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। यदि एग्जाम तक तीनों क्लासों को रेगुलरिटी के साथ लगा लेते हो तो 100% दोस्तों सिलेक्शन जो है आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें आज शाम को 8 बजे जो है, जी हाँ आज शाम को 8 बजे हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के नाम से बोल सकते हो आपकी, हम बात करें जीके करंट जीके की क्लास देखने को मिलेगी। उसके अंदर 100 क्वेश्चन है। हम बात करें आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, परंतु हम
हम बात करें चतुर्थ श्रेणी, जी हाँ चतुर्थ श्रेणी के लिए करंट जीके के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको जरूर से देख लेना है। जी हाँ शाम 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने समय में आपके सांबर में आपका टकसाल बनाई थी? अरे सांबर में टकसाल कौन से मुगल शासक ने बनाई थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने? सही आंसर हो जाएगा भाई औरंगजेब ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फारसी भाषा के किस ग्रंथ में सांबर में नमक बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? अरे कौन से में मिलता है फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके खुलासत उल तवारीख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अगला क्या क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अरे जो आपकी रूपायन संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई? 1966 में, 1960 में, 1964 में, 1958 में? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1960 के अंदर होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारागढ़ किला अजमेर के निर्माता हैं? अरे जो आपका तारागढ़ का जो किला है अजमेर में है उसके निर्माता कौन है? आपके अजयपाल, याम सिंह हैं, राय सिंह हैं, या फिर राणा कुंभा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा 42 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अजय पाल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए मेहरानगढ़ किले का निर्माता है? अरे मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया था? रावजोधा ने, राय सिंह ने, याम सिंह ने, या फिर अजय पाल ने? सही आंसर हो जाएगा राव जोधा ने बनाया था 1459 ईस्वी के अंदर। जी हाँ हम बात करें 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर के अंदर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और हम बात करें 100 साल बाद, जी हाँ आपके जोधपुर के हम बात करें जो आपका दुर्ग बनाया था, ध्यान रखिएगा हम बात करें आपके जो हम बात करें दोस्तों 1459 के अंदर आपके जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कार्य नहीं किया गया था, जोधपुर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज हो गए थे हम बात करें, माफी चाहूंगा मैं गलती से मैंने आपको बता दिया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हम बात करें आपका राव जोधा ने करवाया था, परंतु राव जोधा ने स्थापना की थी जोधपुर शहर की 1459 के अंदर, और 1559 के अंदर आपके उदय सिंह जो हैं उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है, यह मैं आपको बताना चाहता था। अगला क्वेश्चन है राजा उदयबान ने कौन सा उद्घाटन, हम बात करें दोस्तों आपका उद्यान जो आपका बनाया था, उद्घाटन ने दोस्तों उद्यान बनाया था, मतलब उद्यान जो है कौन सा उद्यान बनाया था राजा उदयबान ने? सही आंसर जो है 44 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वन विहार अभ्यारण्य बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट बताइए राजस्थान में सरब उद्यान किस जिले में स्थित है? अरे जो आपको सांपो का जो उद्यान है वह कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, भरतपुर में, झालावाड़ में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंबल अभ्यारण्य भी हम बात करें कोटा के अंदर है, जो आपका मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर या करौली? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली पंचायत समिति कौन सी है? नीमराणा, धौलपुर, बहरोड, या फिर आपके सिकराई? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? अरे सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताओ। पचपदरा, बाड़मेर, सांबर, फुलेरा, या फिर हम बात करें आपके लुणकरण सर, या फिर आपका डीडवाना, नागौर? 48 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डीडवाना, नागौर के अंदर आपका सोडियम सल्फेट का कारखाना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर जो है वह बता दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य थे? अरे हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी भाग लिया था, और जो आपकी संविधान निर्मात्री सभा है उसके भी सदस्य रहे हैं माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता, या फिर टीकाराम पालीवाल? फटाफट बताओ 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, डेफिनेटली हम बात करें क्वेश्चन छपने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट आंसर जो है हम बात करें बलवंत सिंह मेहता थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आपको जरूर बताना है
कि आपके सही कितने हुए, 30 प्लस हुए हैं या फिर 35 प्लस हुए हैं या फिर 40 प्लस या फिर 45 प्लस, आपको बताना जरूर है। या फिर आपके 50 सही हुए हैं, बताइए फटाफट कितने सही हुए हैं। अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? ओटिमा बोरदिया, श्रीमती कुशाल सिंह, आपके आरुषि चौधरी, या फिर हम बात करें आपकी आपकी मालविका पंवार है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ओटिमा बोरदिया थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी और उसके अंदर हम बात करें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। जी हाँ, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, परंतु आपको दोस्तों देखना उसको जरूर जरूर है, क्योंकि हम बात करें चतुर्थ श्रेणी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुड़े रहना है। और हम बात करें अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो फटाफट दोस्तों दिए हुए नंबरों के ऊपर हम बात करें कॉन्टेक्ट आपको कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी यह होने वाली है। दूसरे नंबर के ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपके नंबर है 7733029088। इसके नंबर के ऊपर भी दोस्तों हम बात करें मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।